वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नए तरह से अपनी क्लास को ले लेते हैं रिकॉर्डर के ऊपर। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पिछले कुछ दिनों से मैं डिस्कस कर रहा था सीड जर्मिनेशन कि ये सीड जर्मिनेशन जो है क्या है। थोड़ा सीड स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। देन लेटर ऑन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, जैसे एपीजीएल क्या होती है, हाइपोजीएल क्या होती है, वेविपोर्स क्या होती है, विद द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। नाउ उसके बाद हमने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक एक लिया है, दैट वाज द फैक्टर्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप कह सकते हैं उनको, आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ फिज़िकल फैक्टर जो है वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं किसके ऊपर, रेट ऑफ जर्मिनेशन के ऊपर, सीड जर्मिनेशन, वो हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन एक बात जो हमारे पास बड़ी इम्पोर्टेंट बात निकल के आ गई, दैट्स द रोल ऑफ लाइट इन जर्मिनेशन प्रोसेस। जर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर लाइट जो है उसका क्या रोल बनता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि रोल जो लाइट का है बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइट इज़ एन एसेंशियल फैक्टर इन सम सीड्स। देखा गया है कि लाइट जो है सीड जर्मिनेशन के अंदर ये या सीड्स की जर्मिनेशन जो है उस प्रोसेस को चलाने के लिए लाइट बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बहुत से प्लांट्स के अंदर, बहुत से सीड्स के अंदर। You can see that certain varieties of tobacco they do not germinate in darkness। देखा गया है टोबैको की हम एग्जांपल ले लेंगे, उसकी बहुत सी वैरायटीज़ है, वो डार्कनेस के अंदर वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। जब डार्कनेस होती है तो उसमें वो जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। बट व्हेन दे वर एक्सपोज टू द लाइट, जब लाइट में उनको एक्सपोज किया गया, द रेट ऑफ जर्मिनेट इट एनहेंस, दैट मीन्स दे शोज द क्विक जर्मिनेशन। लेकिन जब इन्हीं वेराइटीज़ को, टोबैको की वो वेराइटी जो कि डार्कनेस में कोई जर्मिनेशन नहीं दिखाते थे, जो ही हमने उसको लाइट के एक्सपोजर्स दिए हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें जर्मिनेशन हो गई है। सो बात समझ में आ गई कि लाइट का ज़बरदस्त रोल है यहाँ पे। इन द लाइट सेंसिटिव सीड, दिस सेंसिटिव सीड्स, हम कहेंगे कि कुछ ऐसी सीड्स जो है जो लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिविटी क्या होती है, हम कहेंगे कुछ सीड्स में ऐसी हालत है कि व्हेन दे आर एक्सपोज टू द रेड रीजनल्स, जब वो विजिबल स्पेक्ट्रम के सामने रेड रीजन उनको उसका रेड लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है तो वो जर्मिनेशन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। दैट मीन्स रेट ऑफ जर्मिनेशन जो है रेड लाइट में इनहेंस हो जाती है। वायर इज द फार रेड रीजन में जब उनको दिखाया गया है, यानी जब उन सीड्स को हम फार रेड लाइट के एक्सपोजर देते हैं तो उसका इफेक्ट जो है ना वो रिवर्स है। किससे रिवर्स? उसके बरक्स, रेड के बरक्स। रेड में रेट ऑफ जर्मिनेशन तेज़ होती है तो इस दैट मीन्स कि फार रेड के अंदर रेट ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाती है या डाउन हो जाती है, या हम कहेंगे कि सीड जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, सीड डॉर्मेंट बन जाता है। अब जो ये रेड एंड फार रेड की जो सेंसिटिविटी है सीड की, सीड का वो रेस्पॉन्स जो रेड और फार रेड लाइट को देता है, ये एक सेंसिटिविटी है। ये देखा गया कि ये रेस्पॉन्स जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट दैट इज द फाइटोक्रोम। यहाँ पर ये देखा गया है कि एक पिगमेंट जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है उसके रेस्पॉन्स की वजह से सीड के अंदर सेंसिटिविटी आती है, या उसकी प्रेजेंस की वजह से सीड के अंदर क्या होती है, सेंसिटिविटी आती है अगेंस्ट द रेड एंड फार रेड। तभी वो रेड लाइट में रेड एक्सपोजर्स में ज़्यादा जर्मिनेशन करता है और फार दिस रेड में उसके जर्मिनेशन रेट कम हो जाती है। नो देखिए, अब हमारे पास जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ लाइट, उनका क्या रोल बनता है जर्मिनेशन में। जब हम रेड को लेते हैं, व्हेन द सीड्स आर एक्सपोज्ड बिफोर इन द रेड लाइट,
जब रेड लाइट में सीड्स को एक्सपोज किया जाता है, या हम कहेंगे कि सीड्स को जब एक्सपोजर दिया जाता है रेड लाइट का, तो वहाँ पर वो जर्मिनेट होते हैं। लेकिन जब रेड लाइट का हमने एक्सपोजर दिया, फिर कुछ टाइम के बाद फार रेड का दिया है, तो वहाँ कोई जर्मिनेशन नहीं होती। फिर हमने रेड लाइट का पहले सीड को दिया, फिर फार रेड का, लेकिन फिर ये फॉलो किया, फिर रेड का दिया है, तब जर्मिनेशन फिर हो जाती है। इसी तरह हमने जब रेड लाइट को फार रेड से, फिर फार रेड, उसके बाद फिर रेड लाइट, फिर फार रेड लाइट दिया है, तो जर्मिनेशन नहीं हो जाती है। ये कम्बिनेशन जो हमारे पास बनती है, इसे एक बार जो निकल के सामने आती है, व्हाट इज दैट? दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज डिटरमाइंड बाय द लास्ट ट्रीटमेंट। हमने देखा कि सीड की जर्मिनेशन जो है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, कि लास्ट जो एक्सपोजर था वो किस लाइट का। पहले में हमने देखा लास्ट आर है, जर्मिनेट हो गई रेड। दूसरे में फार रेड है, नो जर्मिनेशन। तीसरे में फिर रेड है, दैट मीन्स फिर जर्मिनेशन। फिर लास्ट में फिर फार रेड है, दैट मीन्स नो जर्मिनेशन। इफ द लास्ट ट्रीटमेंट इज फार रेड, सीड इज फेल टू जर्मिनेशन. But if the last treatment is red, seeds immediately shows the process of germination. ये क्लियर हो गया हमारी जो एक्सपोजर थी, हमारा जो ट्रीटमेंट था। फाइटोक्रोम दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, PR एंड PFR। फाइटोक्रोम जो है दो फॉर्म्स में होता है, एक है PR और दूसरा है PFR। द टू फॉर्म्स आर इंटरकनेक्टेबल, ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है। इन रेड स्पेक्ट्रम PR चेंज इनटू PFR। जब हमने रेड ट्रीटमेंट दिया है, तो PR जो है ये PFR में चेंज हो जाता है, वाइल जब हम फार रेड का ट्रीटमेंट देते हैं, और यहाँ डार्कनेस में PFR जो है ये PR में वापस चेंज हो जाता है। सो हमने देखा कि ये जर्मिनेशन प्रोसेस जो है, उसमें हमने इसका इफ़ेक्ट देखा है। जैसे पहले हमने रेड में PR जो है वो चेंज करता है, PFR में जर्मिनेशन होती है, लेकिन फार रेड जो है वो इसी PFR को जो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको PR में रिवर्स करता है, फिर जर्मिनेशन रुक जाती है। सीड्स कैन जर्मिनेट ओनली व्हेन फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन PFR स्टेट। सो हमने देखा कि जब ये फाइटोक्रोम जो है, जब ये पिगमेंट PFR की फॉर्म में है, उसकी शेप में है, उसकी शक्ल में है, उस स्टेट में मौजूद है, तब जर्मिनेशन होती है। ये हमने देखा कि जब फार रेड का ट्रीटमेंट दिया, तो वहाँ PFR नहीं था, सिर्फ PR था, तो दैट्स वाई की जर्मिनेशन फेल हो गई है। Light requirements may be replaced by hormones such as gibberellins or cytokinins. अब लाइट की रिक्वायरमेंट जो है ना, अब हमने उसका रिप्लेसमेंट निकाला है। अब हमने ये भी है कि लाइट से क्या है ना, कि इससे हमने आज़ाद की है जर्मिनेशन को। हाउ? अब हम उसको हार्मोन्स देते हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट का। जबरेलिक एसिड दीजिए, जबरेलिन, आप कोई भी जबरेलिन यूज़ कीजिए, या साइटोकाइनिन जो है वो आप यूज़ कीजिए, इससे भी जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाती है। नाउ द चेंज ड्यूरिंग दिस जर्मिनेशन प्रोसेस। अब जर्मिनेशन प्रोसेस जो है, उसके वजह से जो चेंजेस होती है, देखिए क्या चेंजेस है जर्मिनेशन की वजह से। सीड जर्मिनेशन इज सीन व्हेन द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग इट शूट्स एंड रूट्स। अब ये जर्मिनेशन कहाँ से हमें समझ में आती है? हमें तब समझ में आती है कि सीड जर्मिनेट होना शुरू हो गया जब उसके शूट निकलने शुरू हो गई, जब उसका रूट्स उसके बन गए, या है ना, तब हमें पता चलता है कि जर्मिनेशन हो रही है। द सीड इनक्लूड्स अ बेबी प्लांट विद इट्स कॉटिलीडन। हम जानते हैं सीड के अंदर एक छोटा मोटा बच्चा है, एक छोटा मोटा बेबी प्लांट है, जो कि उसके कॉटिलीडन्स के अंदर होता है। The cotyledons store food for the baby plant inside the seed and provide the nutrients till the seed core ruptures and the plant is capable enough of drawing nutrients from the soil and the surrounding. अब देखिए, जब जर्मिनेशन शुरू हो गई, ये बेबी प्लांट जो कॉटिलीडन्स के अंदर है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब फूड लेता है, तो उसमें क्या होता है, पहले वो ग़िज़ा जो उसकी है वो कहाँ से मिलती है उसको? यस, वो उसको कहाँ से मिलती है? एंडोस्पर्म से, सीड से मिलता है।
और जब इसने गज़ा खानी शुरू हो गई तो उसका साइज़ बढ़ गया है, सीड कोट जो बाहर की कवरिंग है ये फट जाती है और ये छोटा सा प्लांट बाहर आता है। लेकिन जब ये बाहर आता है तब इसमें रूट्स डेवलप होते हैं, छोटे से रूट्स, और ये अब सॉइल से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये अब एंडोस्पर्म से आज़ाद हो गया है। उसकी सीड के ऊपर, सीड के अंदर एंडोस्पर्म के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो गई, वो अब इंडिपेंडेंट बन गया है। द फर्स्ट थिंग टू कम आउट इज़ द मैन रूट। पहले उस सीड से रूट बाहर आता है ताकि वो मिट्टी में अपनी जड़ें मजबूत कर ले, वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले ले। The skin or seed coat starts to split and the tiny shoot straightens, carrying the cotyledon with it. फिर उसके साथ 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 ये सीड कोट ये आहिस्ता आहिस्ता रैप्चर हो जाता है, ये टूट जाता है, और उस टूटे के साथ साथ ये छोटा सा प्लांट पौधा जो है ये सीड से बाहर आता है। ये पहला जो सीड का हमने ये देखा कि पहला पार्ट जो बेबी प्लांट का जो बाहर आ गया है, दैट वाज व्हाट, यस, वो था हमारे पास रेडिकल। क्या था वो? हमारे पास रेडिकल था। तो हमारे पास पहले रेडिकल बाहर आ गया। जब रेडिकल बाहर आ गया है तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि उससे रूट्स निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? उससे रूट्स निकल के आते हैं। इस तरह पहला पार्ट जो है वो सीड से बाहर जो आता है, दैट इज़ द रेडिकल। रूट ईयर्स क्या होते हैं? दिस आर द मेन रूट विच ग्रोज बिगर। और जब ये रेडिकल बाहर आता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद जो क्या होती है कि जब ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वहाँ से उससे इसका साइज़ बढ़ जाता है, और जब ये आगे चला जाता है तो उससे छोटे छोटे सेकेंडरी या लेटरल या टर्शियरी रूट जो है ना, डिफरेंट टाइप्स के रूट्स निकल के आते हैं। रूट ईयर्स अपियर एज द ग्रोथ टेक्स प्लेस। उसके बाद जो क्या है कि रूट ईयर जो है वो निकलते हैं। जो ही रूट का ग्रोथ बढ़ता है रूट ईयर्स निकल के आते हैं। Gradually, first leaves called plume starts growing which form the shoot in initial stages. उसके बाद क्या है? आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलपमेंट होती है तो ऊपर जो लीव्स निकलते हैं, शूट का एरिया जो निकलता है जिसको हम ब्लूम बोलते हैं, तो वो ग्रोथ शुरू करता है। इस तरह ज़मीन के ऊपर एक और प्लांट का पार्ट डेवलप हो जाता है जिसको हम शूट कहते हैं। जिस चीज़ से ये डेवलप होता है इसको प्लूम बोलते हैं। तो रेडिकल ने रूट्स को जन्म दिया, प्लूम ने शूट को जन्म दिया है। टू ग्रो द सीड्स ग्रोइंग कंडीशंस यूजुअली हैव टू बी damp, warm and dark with moderate soil। अब पहले उसको फेवरेबल सॉइल चाहिए, अब उसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए, अब उसको मॉइस्चर चाहिए। ये सब चीज़ें जब उसको मिलती है तो उसके साथ साथ सीड का ग्रोथ जो है ना, या बेबी प्लांट का ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ होता है। और ड्राई सीड विल स्टे डोरमेंट अनलेस द कंडीशंस आर फेवरेबल। अगर ज़मीन ड्राई है, अगर सॉइल ड्राई है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? ऐसे कंडीशंस में ये होता है कि सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में रहता है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाता है और वो डोरमेंस में चला जाता है जब तक न उसको क्या मिले, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं। लेटर सीड जर्मिनेट सपोर्टिंग अ न्यू लाइफ। उसके बाद जब इसी सीड को डोरमेंट स्टेज के बाद फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, उसके बाद ये जर्मिनेट होता है। इस तरह एक नई लाइफ बन जाती है। थैंक्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।